हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के इस चैप्टर में क्वेश्चनों का एक वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से आप सबके इस चैप्टर में से जितने भी अच्छे और मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन सब का वीडियो लेकर आए हम आपके सामने। तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को और साथ साथ में स्टडी करते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर चैप्टर से कि इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हमें बताता है सही तरीके से। तो पहला ऑप्शन है एनएस का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होते हैं वो ज़्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न से। बी ऑप्शन कह रहा है कि सेकेंडरी में जो टर्न होते हैं वो प्राइमरी में टर्न दोनों बराबर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा है सेकेंडरी टर्नों से। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसमें ए जो ऑप्शन होता है वो अपना सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग की जाती है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है सिलिकॉन स्टील की उसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं और उसे सिलिकॉन इस्पात का क्यों बनाते हैं, इस चीज़ का कारण क्या है, किस कारण ये उपयोग में लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है एडी धारा क्षति घटाने के लिए या हिस्टेरिसिस क्षति घटाने के लिए या उपयुक्त दोनों प्रकार की क्षतियों को घटाने के लिए या सस्ती होने के कारण इसका उपयोग करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्रोड को लेमिनेशन और सिलिकॉन स्टील से बनाने का एक ही कारण है कि एडीकरण क्षति और जो हिस्टेरिसिस क्षति है वो दोनों ही क्षति को हम कम कर सकें। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर जो होता है ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या भरा जाता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा रासायनिक पदार्थ भरा जाता है। ब्रीदर को श्वसन भी बोलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है जल भरा जाता है या नमक भरा जाता है, सी है खनिज तेल भरा जाता है या सिलिका जेल भरी जाती है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में हमेशा सिलिका जेल ही भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा, किस प्रकार की धारा पर एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। एक परिणामीतर जो होता है वो किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है एसी धारा पर, बी ऑप्शन है डीसी धारा पर, सी ऑप्शन है एसी तथा डीसी दोनों धाराओं पर कार्य करता है या डी ऑप्शन है स्पंदमान डीसी पर कार्य करता है। जो पल्सेटिंग डीसी होती है उस पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ट्रांसफार्मर सदैव अल्टरनेटिंग करंट पर एसी धारा पर कार्य करता है। क्यों करता है, वो एक इंडक्टिव युक्ति है, इस कारण ट्रांसफार्मर एसी धारा पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य के लिए उत्तरदायी है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर, बी है स्वतः इंडक्शन के सिद्धांत पर, सी है फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन या स्वतः व पारस्परिक इंडक्शन दोनों पर। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करा था। इसके अनेक नाम भी पढ़े थे कि सह प्रेरण जिसको कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। लेकिन इन ऑप्शन में एक चीज और दी गई कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हम ए ऑप्शन को सही नहीं मानकर सी ऑप्शन को ज्यादा सही मानेंगे। क्यों मानेंगे, जो पारस्परिक प्रेरण जो है वही ट्रांसफार्मर फैराडे का नियम ही तो वो फैराडे ने यही नियम दिए। तो जो ट्रांसफार्मर इस तरह से अगर ऑप्शन आते हैं तो ये ऑप्शन सी हो जाता है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन। अगर यह ऑप्शन न देकर कोई अन्य ऑप्शन और देता तो आपका ऑप्शन सी होता पारस्परिक इंडक्शन का सिद्धांत। यह बात ध्यान में रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। वह कौन सी राशि है जो ट्रांसफार्मर कभी नहीं बदलता है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत धारा व वोल्टेज। विद्युत धारा और वोल्टेज को तो ट्रांसफार्मर बदलता है, कम ज्यादा करता रहता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है शक्ति एवं वोल्टेज। शक्ति को चाहे बदले या ना बदले लेकिन वोल्टेज को तो बदलता है ट्रांसफार्मर, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अगला ऑप्शन है शक्ति एवं आवर्ती व चौथा ऑप्शन है शक्ति व विद्युत धारा। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ध्यान रखने वाली बात होती है, ट्रांसफार्मर जो शक्ति और जो आवर्ती होता है उसके मान को नियत रखता है इनपुट और आउटपुट में, उसके मान को कभी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस्पात, लकड़ी, हार्ड आयरन। तो सर्वाधिक जो क्रोड निर्माण में उपयुक्त पदार्थ है वो है सिलिकॉन इस्पात।
8वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, जो सर्वाधिक दक्षता होती है, जो बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर होता है, उसकी कितनी होती है? तो 60 से 70%, 70 से 80%, या 20 से 30%, या 95 से 99%। तो जो सर्वाधिक दक्षता होती है अच्छे ट्रांसफार्मर की, वो 95 से 99% होती है। आपको एक जगह मैंने वीडियो में बताया भी था कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो 92 से लेकर के 99% तक होती है, लेकिन ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, तो ये सही मान है। अगला क्वेश्चन है कि इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। किन चारों में से ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें जो चुंबकीय क्रोड के जो मार्ग होंगे वो 2 होंगे? तो क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है सेल प्रकार का, सी है बेरी प्रकार का, और डी है उपरोक्त सभी। तो जो सेल प्रकार के कोर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय परिवर्तन मार्ग जो होता है वो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है? तो 5 केवीए, 500 केवीए, 2000 केवीए या 1000 केवीए। जो तेल द्वारा प्राकृतिक रूप से शीतलित जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो 500 केवीए या उससे अधिक होती है। तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो 1000 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तेल द्वारा प्राकृतिक रूप से शीतलित प्रणाली काम में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है। 12वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है? ट्रांसफार्मर की क्रोड में कौन सा इस्पात हम काम में लेंगे? तो ए ऑप्शन है उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। उसकी जो चुंबकशीलता है उसका गुण उच्च होना चाहिए, और जो हिस्टैरिसीस है क्षति का मान वो भी उच्च होना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति। डी ऑप्शन है निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कि जो ट्रांसफार्मर कोड होती है उसके निर्माण में हमेशा उच्च चुंबकशीलता और जो निम्न हिस्टैरिसीस क्षति जो रखने वाला पदार्थ है वही प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? कि कौन सी जो युक्ति है वो ट्रांसफार्मर में सुरक्षा युक्ति है? तो बकोल्ज रिले, एक्सप्लोजन वेंट, या ए व बी दोनों, या ब्रीदर। जो ट्रांसफार्मर में जो बकोल्ज रिले और जो एक्सप्लोजन वेंट होते हैं वो दोनों ही सुरक्षा युक्ति होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी व द्वितीयक वोल्टेज शून्य लोड पर क्या होते हैं? तो इन फेज होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है? तो ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टता अनुपात समान होना चाहिए, प्रति इकाई इंपीडेंस समान होना चाहिए, या उपयुक्त तीनों। तो ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए तीनों शर्तें जरूरी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी क्षति ट्रांसफार्मर में लोड बदलने पर भी नियत रहती है? तो लोहे क्षति जो होती है वो ट्रांसफार्मर में हर अवस्था में नियत रहती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दर्शाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीआर में, किलोवाट में, या एम्पेयर घंटा, या किलो वोल्ट एम्पेयर में। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो? तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे, या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग को करेंगे, या दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे, या किसी भी वाइंडिंग को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट करना हो तो जो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल होता है, कितना प्रतिशत होता है हमें बताना है। तो ट्रांसफार्मर जब शून्य लोड पर होता है तो उसमें जो धारा का मान होता है वो पूर्ण लोड धारा का 2 से 5% होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो स्नेहक, बी ऑप्शन है इंसुलेशन व शीतलन, सी है स्नेहक व शीतलन, डी है शीतलन। तो ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य होता है
ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाती। जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कौन सी सुरक्षा युक्ति नहीं होती है। तो अधिक धारा सुरक्षा युक्ति या बकोल्ज रिले, सी ऑप्शन है, फ्रेश रिलीज वाल्व, डी है ये सभी। तो जो छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये सभी जो सुरक्षा युक्ति होती है वो प्रयोग नहीं की जाती। वैसे ये सभी एक ही चीज के नाम है। बकोल्ज रिले में फ्रेश रिलीज वाल्व लगा होता है, वो अधिक धारा सुरक्षा युक्ति होती है। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये नहीं होता। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों किस आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। समांतर में जो प्रचालित ट्रांसफार्मर है वो लोड किस प्रकार बांटेंगे। तो पहला ऑप्शन है दक्षता के आधार पर, बी ऑप्शन है रेटिंग के आधार पर, सी ऑप्शन है प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर, या लीकेज प्रतिघात के आधार पर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या, धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें 1 से 5 टर्न या 10 से 50 टर्न या 100 से 500 या 1000 से 5000। तो प्राइमरी में धारा ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या होती है 1 से 5 टर्न। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच हमेशा अनंत प्रतिरोध पाया जाता है। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि पूर्ण भार पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अधिकतम दक्षता की 20%, साधारण दक्षता की आधी, या न्यूनतम या अधिकतम। तो मैंने ट्रांसफार्मर के चैप्टर में आपको बताया था कि पूर्ण भार पर जो शक्ति ट्रांसफार्मर होते हैं वो अपनी अधिकतम दक्षता पर कार्य करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के ये क्वेश्चनों का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।